Hello and नमस्ते welcome to दोस्तों। those random thoughts. आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं वो ड्यूइनो इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किस तरीके से बोट में किया गया है, उसके रिजल्ट कैसे थे, साथ ही साथ में कितने हॉर्स पावर की जो इंडक्शन मोटर है उस बोट में इस्तेमाल की गई थी, उसके बाद में क्या क्या उससे इफ़ेक्ट सामने आए, उसी से रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझ सके ये टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेक्नोलॉजी की क्यों अभी इस 21st सेंचुरी में बहुत ही आवश्यकता है। तो ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में जिसको हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं या आगे चल के प्रमोट कर रहे हैं, तो उसीलिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं जिससे हमें वो चीज़ समझने के लिए बहुत ही आसानी हो। दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है उसी के अनुसार हमारे पास में व्हीकल भी उतने ही हैं, और जितने ज़्यादा व्हीकल हैं तो हर व्हीकल को हमें पता है कि पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है, गैस की ज़रूरत होती है, और हम जितना ज़्यादा इनको इस्तेमाल करेंगे उतना ही प्रदूषण या पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। तो हमें एक बात यहाँ पे ध्यान में आती है कि उस वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो भी खराब हो रहा है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से हमारे स्वास्थ्य में जो कुछ भी बदलाव आ रहे हैं या स्वास्थ्य के ऊपर में जो कुछ भी परिणाम हो रहा है उसके ड्रॉबैक या बैड इफेक्ट्स भी हमें पता चल रहे हैं। और अगर हम सोचते हैं कि इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए अगर हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिले जो इको फ्रेंडली हो, जो प्रदूषण को भी कम करती हो, साथ ही साथ में जो हमारा पर्यावरण भी अच्छा रखती हो, साथ ही साथ में जो इकोनॉमिकली अच्छी हो, साथ ही साथ में वो हमारे गवर्नमेंट को या सरकार को भी मदद करती हो, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हमें मिले या हमारे पास में आए तो मुझे लगता है कि हर आदमी उस टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहेगा। क्योंकि हमें पता है कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं जिस माध्यम से हमें वो तैयार करने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगे, एनर्जी की भी अगर बचत होती है वहाँ से, और हम यहाँ पे ज़रूर मानेंगे कि उसके माध्यम से हर एक गरीब से गरीब आदमी भी उसमें निवेश कर सके। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलती है तो ज़रूर हमें उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने की ज़रूरत इस 21st सेंचुरी में अभी आ चुकी है। तो दोस्तों हम वैसे ही टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने जा रहा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ड्यूइनो इंडक्शन मोटर की। रशिया के जो प्रसिद्ध इंजीनियर हैं ड्यूइनो दिमित्री सर, उन्होंने स्टार एंड डेल्टा इन दोनों वाइंडिंग को कंबाइन करके उनको 30 डिग्री पैरेलल समांतर जोड़ा है और तैयार किया है, जिसको नाम दिया गया है स्लेवियम का। तो ये जो इंडक्शन मोटर है इसमें वो सभी खूबियाँ हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। और दोस्तों इस ड्यूइनो इंडक्शन मोटर का दायरा बहुत ही बड़ा है। इसका इस्तेमाल अभी तक टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, बड़े बड़े जहाज जो समुद्र में चलते हैं वहाँ पे, जो एरोप्लेन आकाश में उड़ता है वहाँ पे, साथ ही साथ में एग्रीकल्चरल For सेक्टर में, watching. बिजनेस We'll सेक्टर see you में, next time. मिलिट्री सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, वहाँ पे भी इसका बड़े पैमाने पे उपयोग होने की संभावनाएं अभी फ़िलहाल में ज़्यादा है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। और दोस्तों फिलहाल में इसका इस्तेमाल जब बोट में किया गया तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे। दोस्तों जब ये इस ड्यूइनो इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल जब बोट में किया गया और वो बोट जब पानी में उतारी गई और उसके जो रिजल्ट लोगों ने जो देखे वो बहुत ही सरप्राइजिंग थे, बहुत ही आश्चर्यकारक थे। क्योंकि पानी में उतरने के बाद में उसकी जो स्पीड थी, जो भागने की जो क्षमता थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। उसके जो राउंडिंग लेने की जो कर्व थे वो बहुत ही अच्छे थे। साथ ही साथ में पानी में रुकने के बाद में जगह पे उसका पिकअप जो था, स्टार्टअप जो करंट था वो बहुत ही अच्छा था। लोगों को ये लग रहा था कि इस बोट में जो ड्यूइनो इंडक्शन मोटर लगा हुआ है वो 20 या 25 हॉर्स पावर का होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली जब उनको ये पता चला कि इस बोट में जो लगी हुई इंडक्शन मोटर है वो मात्र 10 हॉर्स पावर की है। तो इससे ड्यूइनो इंडक्शन मोटर की जो क्षमता है या स्पीड है इसका पता चलता है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो एफिशिएंसी क्लास है, जो मोटर का एफिशिएंसी क्लास है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश भी यहाँ पे की जा रही है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो ड्यूइनो इंडक्शन मोटर है ये EI4 की
जो कैपेसिटी की क्षमता है वो EI1 में दे रही है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो इस बोट में जो ड्यूनो इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया गया है इस माध्यम से यहाँ पे पता चलता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हो रही है हर जगह पे इसकी जो टेस्टिंग हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? तो ये इसीलिए हो रही है कि इसमें जो क्षमता है वो दिखाई पड़े। इंजीनियरों का ये भी मानना था कि हमने जो टेस्ट की है इसके माध्यम से अभी ये बोट प्रोडक्शन के लिए रेडी है, इसको सेल करने के लिए भी हम मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इस इंडक्शन मोटर में कुछ इनोवेटिव चेंजेस करना चाहते हैं जिसके माध्यम से और इसकी एफिशिएंसी बढ़े, और जब इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे हो तो इसका जो कॉम्पिटिटर है या दुनिया में ऐसी कोई इंडक्शन मोटर ना रहे जो इसका मुकाबला कर सके। तो इस माध्यम से दोस्तों इस ड्यूनो इंडक्शन मोटर को यहाँ पे बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये दोस्तों कि ये इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन को कम करती है, साथ ही साथ में हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रखने का यहाँ पे काम करती है। इसी के साथ में ये पोल्यूशन को भी कम करती है। इसके बाद में साउंड जो पोल्यूशन है उसको भी ये कम करती है, क्योंकि ये जब इंडक्शन मोटर किसी भी व्हीकल में लगाई जाती है तो साउंड बिल्कुल नहीं करती है। तो ये भी हमारे लिए यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों इस जो बोट में इंडक्शन मोटर लगाई गई थी इसकी जो टेस्टिंग की थी वो एंड्रू लोबो सर है जो इस पे काम कर रहे हैं। इनके साथ में हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी जब ये इंडक्शन मोटर वहाँ पे एग्जीबिशन में रखी गई थी। उस टाइम में उन्होंने कहा था कि अब हम इस मोटर को बोट में ट्राई करने वाले हैं। फिलहाल में इसमें जो कुछ भी डेवलपमेंट हमें करने हैं वो शुरुआत है, वो जो हम कर रहे हैं, और जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको बोट में लगाएंगे, उसको पानी में उतारेंगे। तो उसके रिज़ल्ट हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस बोट में इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया, उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए। साथ ही साथ में ये सभी चीज़ें जो हो रही है ये प्रैक्टिकली है, और जैसे जैसे प्रैक्टिकली हर चीज़ की यहाँ पे टेस्टिंग होते जा रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोगों को लग रहा था कि 25 हॉर्स पावर की मोटर वहाँ पे लगाई गई है, लेकिन वो मात्र 10 हॉर्स पावर की थी, जिससे लोग बहुत ही सरप्राइज हुए। लोग तो हुए ही हुए, लेकिन साथ ही साथ में एंड्रू लोबो सर की जो टीम थी वो भी बहुत सरप्राइजिंगली वहाँ पे देख रही थी कि रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग या आश्चर्यकारक थे, जिन पे उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। तो ऐसे रिजल्ट ड्यूनो इंडक्शन मोटर के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। तो यही चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी थी कि जो ग्रोथ हो रही है इस टेक्नोलॉजी की वो दिन ब दिन बहुत ही अच्छी हो रही है। और मुझे लगता है कि जो कोई भी एवरेज निवेशक हैं जो अभी तक ये ढूंढ रहे थे कि ऐसा इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट अगर मुझे मिलता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर निवेश करूँगा, तो दोस्तों हो सकता है ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए है। आप अपने क्षमतानुसार यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, और जो भी प्रोजेक्ट हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग अच्छा रहता है उसमें हम निवेश करने के लिए ज़रूर देखते हैं। तो यही चीज़ें दोस्तों मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ में जो कुछ भी चीज़ें शेयर की हैं, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो दिन ब दिन मैं आपको यहाँ पे देते रहता हूँ, तो वो आपको मिलती रहे। तो इसलिए ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको नए नए जो वीडियो है वो आपको आते रहेंगे। साथ ही साथ में अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और मुझे लगा कि उसके ऊपर में भी कुछ वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो उसका भी मैं प्रयास यहाँ पे करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ नई अपडेट्स लेके, कुछ नया पावरफुल इन्फॉर्मेशन जो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।